हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी 5 सेमेस्टर वाले इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखेंगे। एल्केन का यह तीसरा लेक्चर है। 2 लेक्चर देख लीजिएगा क्योंकि आपका एग्जाम करीब आ गया है, पास आ गया है। ठीक है, तो अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से करिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे आए, आप सफल हो जाएं। ठीक है, तो तीसरे लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एल्केन बनाने की विधियाँ कौन कौन सी है, किस विधि द्वारा आप एल्केन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो देखिए एल्केन का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एल्केन, एल्केन के जो प्रकार हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है चेन आइसोमेरिज्म जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है और यही आपको पढ़ना भी है। ओके, और उसके बाद कन्फर्मेशन है। अगर यह स्टार्टिंग का जो प्रिपरेशन है, जो सामान्य मेथड है बनाने का जो तरीका है, अगर वह कमज़ोर होगा, वो वीक होगा, ठीक है, उसमें अगर समझने में आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो आपका बेस है, जो सामान्य विक्रियाएं हैं, उसको करने का आप लोग प्रयास करिए कि वह हम बहुत अच्छी तरीके से उसको समझ जाएं। ठीक है, तो देखिएगा चेन आइसोमेरिज्म के अंतर्गत जो मेथड्स आती हैं उसे हम बोलते हैं जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्केन। इसका मतलब है कि एल्केन बनाने की सामान्य विधियाँ कौन कौन सी है और उस सामान्य विधि में एक एक करके हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, जैसे बाय द फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स के द्वारा हम कैसे एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा R सिंगल बॉन्ड X है और यहाँ पे रेडिकल है, और आपको पता है कि जो रेडिकल होता है वह डिफिशिएंट एटम होता है। ठीक है, वह अनस्टेबल होता है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए देखिए पहले से इस पर क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, तो क्या करेगा, ये चाहेगा कि हम किसी के साथ शेयरिंग से, इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से बॉन्ड बना लें। तो बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, शेयर करेगा। तो शेयर करना चाहेगा, तो देखिए अगर यह फ्री रेडिकल इस पर अटैक करेगा तो अटैक करने से पहले इसमें क्या होगा, इस बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। डीलोकलाइजेशन अर्थात हम कह सकते हैं एक वर्ड बहुत अच्छा है जिसको हम बोलते हैं डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब होता है टूटना। फिजन कह सकते हैं, फिजन। और यहाँ पे जो फिजन होगा ना, विदलन जो होगा, हेट्रो होगा, बिकॉज जो यक्स है वह मोर इलेक्ट्रो निगेटिव एटम है और दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर चला जाएगा, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहेगा वहीं पर अटैक करेगा और रेडिकल कहाँ चला जाएगा, R पे चला जाएगा। तो R रेडिकल, उसके बाद X पे ऑलरेडी निगेटिव चार्ज आएगा ना, या आप बोल सकते हैं कि पार्शियल निगेटिव चार्ज, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो पहले से रेडिकल पर दिख रहा था वो R पे चला जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा एल्किल फ्री रेडिकल हो जाएगा। और X पे निगेटिव चार्ज था, ऑलरेडी उस सोडियम से विक्रिया करके X Na बना लेगा, या आप बोल सकते हैं सीधा सीधा NaX, बात वही है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा बाय द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, आपको सेम वैसा ही दिख रहा है लेकिन ये फ्री रेडिकल नहीं है। तो यहाँ से X इससे विक्रिया करके क्या बना लेगा, NaX बना लेगा, और प्लस यहाँ पे देखिएगा R से एक और सोडियम जुड़ जाएगा और यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अगर यह बॉन्ड टूटेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये डिफिशिएंट एटम हो जाएगा। और इस डिफिशिएंट एटम को संतुलित करने के लिए, यहाँ पे तो फ्री रेडिकल था तो इसको बैलेंस कर लिया है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सोडियम में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 सोडियम हो जाएगा, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर हो जाएगा। इसका नाम लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं एल्किल फ्री रेडिकल। बातें क्लियर हो रही है। चलिए, बाय द कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम सुने ना, तो उसकी प्रोसेस की बात हो रही है कि कैसे हम लोग सोडा लाइम के साथ विक्रिया करा करके एल्कीन का फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे RCOO और NaOH। ठीक है, एक कैटालिसिस से 350 सेंटीग्रेड पर विक्रिया हम लोग करा रहे हैं। तो देखिए अब इसमें आप लोग देखेंगे तो Na प्लस और OH निगेटिव, इस प्रकार से, और यहाँ पर देख सकते हैं तो अब यहाँ पे निगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। ठीक, तो यहाँ पर जो सोडियम है उस किसके साथ चला जाएगा, चलिए रहने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे सोडियम भी प्लस दिख रहा है, यहाँ पर प्लस दिख रहा है, यहाँ पे माइनस दिख रहा है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कि COO है, तो ये CO2 के रूप में बाहर होगा, और बाहर होगा तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी है, तो क्या बना लेगा, CO3 2 निगेटिव बनाएगा, और 2 निगेटिव दिख रहा है यहाँ पर, और यहाँ पे सोडियम दिख रहा है, तो अगर सोडियम से विक्रिया करेगा ये, तो आपका टोटल प्रोडक्ट जो बनाएगा Na2CO3 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि CO3 पे 2 निगेटिव होता है ना, अभी तो आप देख रहे हैं कि COO है, एक ऑक्सीजन यहाँ से लेकर के CO3 के फॉर्म में बन जाएगा, यानी CO3 कार्बोनेट बनाएगा, और वही कार्बोनेट, ठीक है, अब सोडियम से विक्रिया करके Na2CO3 बना लेगा। अब देखिए बच क्या रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पर H बच रहा है। ठीक है, तो देखिए R यहाँ पर H, एल्केन बन गया कि नहीं, एल्केन बना कि नहीं बना, क्योंकि अगर कोई एल्किल ग्रुप रखते हैं यहाँ पर CH3 यहाँ पर H, तो टोटल क्या हो गया, CH4 हो गया, और CH4 को ही तो आप एल्केन कहते हैं।
उसके बाद देखिएगा वेरी इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम में भी आ जाता है, ओट्स रिएक्शंस या विक्रिया क्या होता है। तो RX का और सोडियम का और यक्स सिंगल बॉन्ड R, ठीक है। यह इसलिए घुमाया गया क्योंकि सेम सेम हो जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा, जब पता नहीं चलेगा तो कन्फ्यूजन हो सकता है आप, ठीक है। तो ईथर की उपस्थिति में अगर अभिक्रिया आप कराते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, R एल्किल ग्रुप एल्केन बन गया, बाकी देखिए प्लस Na यक्स, यहाँ से क्या करिए 2 से गुणा कर दीजिए, उसके बाद देखिए यहाँ 2 से गुणा कर दीजिए, देखिए हो गया कि नहीं, 2 एल्किल ग्रुप मतलब एल्केन बन गया, यहाँ पर एल्केन बन रहा है, आप समझ जाएंगे, आप कोई दिक्कत नहीं होगा। एल्किल ग्रुप रखेंगे CH3 मतलब CH3 C2H6 हो गया, जिसे आप बोलते हैं इथेन, ओके। इस अभिक्रिया को कराइएगा, बहुत आसान है। इसमें 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर लेगा, इससे अभिक्रिया कर लेगा, क्योंकि एक हाइड्राइड होगा इस प्रकार से, एक नेगेटिव फॉर्म में होगा, तो ऐसे भी ये क्या होता है नेगेटिव फॉर्म में, ये प्लस फॉर्म में माइनस वाला प्लस के साथ बना देते हैं भाई, देखिए HI बना लेगा या IH कह सकते हैं भाई, HI बन गया। उसके बाद C2H5 एक हाइड्रोजन जाएगा ना वहाँ पर, देखिए C2H6 बना के नहीं, एल्केन बना के नहीं, आप ही सोचिए क्लीमेंसन अभिक्रिया या क्लीमेंसन रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब क्या होता है आप जानते हैं ना, ये हाइड्रोजन का जोड़ना, समझ पा रहे हैं। तो देखिए RCHO में अगर किसी कैटालिसिस या जिंक HCl Hg की उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं तो देखिए क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से OH इसमें से एक हाइड्रोजन से क्रिया करके H2O के रूप में बाहर हो जाएगा, बच क्या रहा है यहाँ पे देखिएगा प्लस R, C बच रहा है, OH जो चला गया है एक हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके H2O बना लिया, बाहर हो गया। अब यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बचा हुआ है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दीजिए, देखिए फिर अगर R की जगह रखते हैं कोई एल्किल ग्रुप तो CH3 बन जाता है, चाहे प्रोपीले रख लीजिए चाहे ब्यूटेन जो आपकी इच्छा हो रख लीजिए, सभी बॉन्ड सिंगल है तो एल्किन बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको। चलिए सेम वही कंडीशन यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है, तो आप कर लेंगे ना, कोई दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसका इस प्रकार से डिलोकलाइजेशन करा देंगे, वो पर निगेटिव हो जाएगा, अभिक्रिया करा के आप लोग देख लीजिएगा, कमेंट में आप बता सकते हैं हमें। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स RMGX को कहते हैं ना ग्रिग्नार्ड, ये मैं आपको बना दिया हूँ समय बचाने के लिए, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाती है इसलिए थोड़ी सी आपको भी प्रॉब्लम होती है। RMGX इसमें आप देखना चाहें तो RMG और यहाँ पे यक्स, इस पर निगेटिव पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल पॉजिटिव। अब इन दोनों में तुलना जब करते हैं तो इस पर निगेटिव होता है, इस पर पार्शियल पॉजिटिव होता है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में होता है, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। तो अभिक्रिया कराइएगा, ठीक है। रिडक्शन ऑफ एल्कीन, देखिए मैंने आपको बताया ना कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन का जुड़ना, डबल बॉन्ड दिख रहा है आपको, ठीक है। अगर यह हाइड्रोजन मतलब H2 इस पर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड का क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा, विदलन हो जाएगा, टूट जाएगा, तो टूटेगा तब जा कर के सिंगल बॉन्ड होगा इस प्रकार से। देखिए अभी तक टूट गया है बॉन्ड, ठीक है, अब बॉन्ड टूटा है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बहुत आसानी से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर C नहीं लिखे हैं, चलिए यहाँ पर H और H, देखिए 2 हाइड्रोजन का जोड़ना, अरे भाई रिडक्शन का मतलब ही होता है ना हाइड्रोजन का जोड़ना, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ेंगे कैसे, अभी तो बैलेंस है ना, जब तक बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक वो छोड़ेगा नहीं, जब बॉन्ड टूटेगा तो छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो ये अटैक करेगा। इसको करा लेंगे उसी तरह से है, ये बॉन्ड टूटेगा तभी ये जुड़ेंगे, ओके। तो यह रहा एल्केन बनाने की समान विधियाँ। तो एल्केन खत्म हो गया ना, तीनों लेक्चर पढ़ लीजिएगा, अगर कोई समस्या होगी तो बताइएगा, इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा।